हेलो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू बाइनरी ब्रेन। इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक ग्लासमॉर्फिक लॉगिन फॉर्म। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर हमें एक लॉगिन फॉर्म दिख रहा है जिसमें हम ईमेल बॉक्स भी है एंड जहाँ पे एक इनपुट बॉक्स है एंड पासवर्ड बॉक्स है, जिसके अंदर इनपुट बॉक्स के अंदर इस इनपुट के अंदर हम डालेंगे अपनी ईमेल और यूजर नेम, यहाँ पे डालेंगे अपना पासवर्ड। देन रिमेंबर मी इफ यू हैव some idea about your password, then you can log in. If you don't have any idea about your password, you can forget and you can register also. But in this video we will only use HTML and CSS, so our JavaScript will not work in it. So you can only create this type of user interface. Okay, let's start with coding. Now we are in VS Code. We will create a folder. A folder name will be we will initialize this size of our interface. Okay, now create a folder name will be glassmorphic login form. Okay, and enter. Create a file index.html. Okay, now we are we create a basic structure of our HTML. Okay, then title will be glassmorphic login form. Glassmorphic login form. Okay, then our channel binary rain 0100 भी दे देते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। CSS बाद में लिंक करेंगे, पहले हम देंगे एक, सबसे पहले हम बनाएंगे एक डिव। ओके, डिव क्रिएट करने के लिए आपको जस्ट ये पॉइंट फुल स्टॉप बटन, देन आपको क्रिएट करना है अपने डिव का नाम। हम अपने डिव का नाम देंगे wrapper। wrapper के अंदर हम बनाएंगे एक फॉर्म एक्शन, कुछ भी नहीं देने वाले हैं अभी, हैज देंगे। अपने कोपायलट को ऑफ कर देते हैं, ये डिस्टर्ब करेगा नहीं तो बार बार। Okay, the last enter into our form and create a head heading. Heading will be login, only login, और login here भी दे सकते हैं, only login ही देंगे, ठीक है। जैसे कि हम देख सकते हैं हमने पहले क्या दिया है, only login ही दिया है तो login ही देंगे। ओके, अब हमें क्या ज़रूरत है, इनपुट बॉक्स। ओके, तो हम एक डिव क्रिएट करेंगे इनपुट फील्ड नाम की। इनपुट फील्ड के अंदर इनपुट फील्ड नाम की हमने डिव क्रिएट की, उसके अंदर हम बनाएंगे इनपुट बॉक्स। इनपुट फील्ड टाइप, इनपुट टाइप रहेगा हमारा टेक्स्ट। देन रिक्वायर्ड, देन लेबल। लेबल में फॉर कुछ ही नहीं रहेगा। देन इस लेबल के अंदर देंगे हम एंटर योर ईमेल, ईमेल और यूजर नेम। ओके, एंटर योर ईमेल। ओके, फाइन। देन वी विल क्रिएट अनदर डिव। इनपुट फील्ड नाम की देंगे, इनपुट फील्ड, सॉरी अभी हमने डिव क्रिएट नहीं की, डायरेक्टली इसको कॉपी कर लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है हमें बार बार बनाने की। इनपुट फील्ड ही रहने वाली है हमारी क्लास, बस टाइप चेंज हो जाएगा, टाइप दे देंगे हम पासवर्ड एंड यहाँ पर एंटर योर ईमेल की जगह दे देंगे हम पासवर्ड। ओके, फाइन। अब हम एक और डिव क्रिएट करेंगे, इस डिव के अंदर रहेगा हमारा क्या, रिमेंबर मी। डिव का नाम होगा फॉरगेट। फॉरगेट के अंदर जाएंगे हम, फॉरगेट के अंदर देंगे हम लेवल, लेवल 4 के अंदर देंगे रिमेंबर। देन इनसाइड द रिमेंबर वी विल क्रिएट अ इनपुट फील्ड। इनपुट फील्ड का नाम रहेगा, टाइप रहेगा चेक बॉक्स। देन आईडी देंगे हम रिमेंबर ऑल्सो। देन इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे एक पैराग्राफ भी, रिमेंबर मी। ओके, लेवल के आउटसाइड जाएंगे और हम क्रिएट करेंगे एक एंकर टैग।
एंकर टैग के अंदर देंगे हम हैज़, देन यहाँ पे रहेगा फॉरगेट पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड क्वेश्चन मार्क, देन फॉरगेट पासवर्ड, पासवर्ड देन क्वेश्चन मार्क. Okay, this div is complete now. After that, create one more div for we will create a button. Okay, create a button. बटन का टाइप रहेगा सबमिट, दैन बटन का नाम रहेगा लॉगिन या लॉग इन, किसी भी टाइप से लॉगिन लिख सकते हैं. ओके, देन हम क्रिएट करेंगे एक और डिव. इस डिव का नाम क्या देंगे देखते हैं. डोंट हैव एन अकाउंट और रजिस्टर के लिए हम एक और डिव क्रिएट करेंगे रजिस्टर. ओके, देन रजिस्टर, इनसाइड दिस रजिस्टर वी विल क्रिएट एंकर टैग. एंकर टैग के अंदर कुछ भी नहीं, हैशटैग हैज ही देंगे. देन inside this anchor tag, sorry, we will create a paragraph first. पैराग्राफ के अंदर देंगे हम डोंट हैव एन अकाउंट, डोंट हैव एन अकाउंट. ओके, so that this register, तो एंकर टैग क्रिएट करेंगे और इसके अंदर देंगे रजिस्टर. ओके, अब हम देखते हैं हमारी HTML के बाद हमारा फॉर्म किस तरह का दिखता है. आफ्टर HTML दिस लॉगिन हेडिंग, देन इनपुट बॉक्स आ गए हमारे दो, एंटर ईमेल एंड पासवर्ड, देन चेक बॉक्स एंड रिमेंबर मी, हमारा पैराग्राफ आ गया, एंड फॉरगेट पासवर्ड नाम की हमारी एंकर टैग आ गई, देन लॉगिन बटन भी आ गया, देन हमारा एक और पैराग्राफ आ गया डोंट हैव एन अकाउंट एंड देन रजिस्टर. ओके, दैट्स इट. देन नाउ वी विल डिजाइन दिस all over HTML page by using CSS. So use style.css. ओके, अब हमें इसको CSS प्रोवाइड करनी है जैसे कि इसमें है. तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक CSS फाइल style.css. ओके, CSS फाइल क्रिएट कर ली. अब हमें CSS को यहाँ पे लिंक भी करना है, लिंक स्टाइल डॉट सी एस एस. ओके, लिंक हो गई. अगर आप जावास्क्रिप्ट लिंक करते हैं कभी तो यहाँ से जावास्क्रिप्ट को भी लिंक कर सकते हैं इस नीचे डिव के नीचे. ओके, तो अब हमें अपनी CSS फाइल को डिजाइन करना है. सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे गूगल फॉन्ट्स API. आप गूगल पे जाके ओनली लिखना है गूगल फॉन्ट्स, तो आपको ये फॉन्ट्स मिल जाएंगे, जहाँ वहाँ से लिंक कर सकते हैं इसे, नहीं तो यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं इसको. ओके, देन हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल देंगे आपको अगर कॉपी करना हो तो. नाउ क्रिएट फॉर ऑल, ये जो स्टार यूज़ होता है फॉर ऑल के लिए होता है, जो भी हमारा ऑल ओवर जो HTML पेज है उसके लिए. फॉर ऑल मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग देंगे हम बॉर्डर बॉक्स, और फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ. ओके, फॉन्ट फैमिली के बाद लेंगे हम बॉडी. बॉडी के हम डिस्प्ले लेंगे, डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर. तो यहाँ लेंगे मिनिमम हाइट लेंगे 100 bh, विड्थ लेंगे 100%, और पैडिंग लेंगे 0 and 10 पिक्सल. अब हम देखेंगे आफ्टर दिस CSS हाउ अवर पेज लुक्स लाइक. ओके, और प्लस बी, हमारा ये लॉगिन फॉर्म सेंटर हो चुका है और पर्टिकुलर बॉक्स में आ चुका है और बटन में आ चुका है. ओके, तो अब हमें डिजाइन करना है क्या. बॉडी बिफोर कंटेंट डबल क्वाड पोजीशन एब्सोल्यूट विड्थ 100%, हाइट 100%, बैकग्राउंड URL
यूआरएल। अब हम बैकग्राउंड इमेज ऐड करने वाले हैं, तो इमेज ऐड करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे फोल्डर में, जो आपका फाइल एक्सप्लोरर है। इसके अंदर से हम लाएंगे आपकी जहाँ पे भी बैकग्राउंड, आप कहीं से भी गूगल से बैकग्राउंड इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक इमेज डाउनलोड कर रखी है, जिसे कॉपी करना है यहाँ से, और जहाँ पे आपका फोल्डर है उसके अंदर पेस्ट कर देना है। जैसे कि मैं यूट्यूब के अंदर जाके वेब में वेब के अंदर ग्लासमॉर्फिक लॉगिन फॉर्म, इसके अंदर पेस्ट कर देना है जस्ट। ओके, पेस्ट कर दिया, देन रिमूव दिस। और यहाँ पे आपको शो होने लगेगा आपका इमेज, ये इमेज शो होने लगी है। ओके, अब इस इमेज का यूआरएल का जेपीजी हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, बैकग्राउंड जेपीजी। देन एक कलर दे देंगे, बैकग्राउंड पोजीशन देंगे हम सेंटर, बैकग्राउंड साइज, कवर। ओके, दैट्स इट। आफ्टर दैट our page will look like this, जो कि अब ये हमारा पेज है ना, इस इमेज के पीछे चला गया है, हमारी इमेज शो हो रही है ओनली। ओके, नाउ ब्रेव पर डिव को डिजाइन करेंगे। ब्रेव पर, जो कि हमारी क्लास थी, एक बार चेक कर लेंगे सेम नेम है कि नहीं। ब्रेव पर, ओके ब्रेव पर। देन तो हम सबसे पहले विड्थ लेंगे 400 पिक्सल। ओके, बॉर्डर रेडियस लेंगे 8 पिक्सल। टेक्स्ट लाइन लेंगे, सेंटर लेंगे, बॉर्डर 1 पिक्सल। सॉलिड RGBA 255 255 and 255, कलर एट 0.5। ओके, बैकड्रॉप फिल्टर लेंगे हम, ब्लर 8 पिक्सल। बैक किट, बैकड्रॉप फिल्टर, ब्लर 8 पिक्सल सैम। एंड यहाँ पे हम पैडिंग भी ऐड करेंगे। पैडिंग लेंगे हम 35 पिक्सल, 30 पिक्सल ले लेते हैं चलो। ओके, अब देखते हैं हमारा फॉर्म किस तरह दिख रहा है। कुछ इस तरह का हमारा फॉर्म दिख रहा है। अभी हमारे इनपुट बॉक्स भी अच्छे से अलाइन नहीं हुए हैं, और लॉगिन का हमारा जो हेडिंग है वो भी अभी अच्छे से नहीं दिख रही है। फॉर्म display will be flex direction column. Okay, then h2 tag, heading tag, font size to rem, margin bottom 20 pixel, and color will be white. Okay, then this input field, copy this and input field पेस्ट करेंगे। इनपुट फील्ड के अंदर देंगे हम पोजीशन relative, position will be relative, and border 2 pixel, solid black, थोड़ी ग्रे देंगे। ओके, then margin will be 15 pixel and 0। ओके, input field label will be position absolute, top 50% and left 0, transform
translate y minus 50%, then font size will be 15 pixel, color. Now pointer events none, and transition 0.15 second is। अब लेंगे हम इनपुट फील्ड के अंदर का इनपुट बॉक्स, जो कि इनपुट लेंगे, इनपुट। ओके, हाइट लेंगे हम 100%, विड्थ लेंगे हम 40 पिक्सल, बैकग्राउंड लेंगे हम ट्रांसपेरेंट, एंड आउटलाइन नन, एंड आउटलाइन विल बी नन, एंड फॉन्ट साइज लेंगे 16 पिक्सल। यहाँ पे भी फॉन्ट साइज हम 16 पिक्सल ही ले लेते हैं। ओके, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, एंड कलर विल बी वाइट। यहाँ पे हम लेंगे बॉर्डर नन, एंड यहाँ पे इन दोनों को चेंज कर देंगे थोड़ा। हमें हाइट लेनी थी 40 पिक्सल, और क्योंकि हमें विड्थ चाहिए होगी 100%, क्योंकि ये इनपुट फील्ड है, विड्थ लेंगे हम 100%। ओके, लेट्स चेक इट आउट हाउ इट लुक लाइक। ओके, नाउ आवर इनपुट बॉक्स इज लुकिंग लाइक गुड। अब हमें देना है फोकस लेवल एंड वैलिड लेवल। सो इनपुट फील्ड, इनपुट कॉलन, फोकस, टिल्ट, फोकस लेवल, then in field input focus, नहीं valid, tilt level, then enter। font size लेंगे 0.8 rem, top लेंगे 10 पिक्सल, ट्रांसफॉर्म लेंगे ट्रांसलेट बाय -120 पिक्सल, 120 पिक्सल है, -120%। ओके, दैट्स इट। अब हमें डिज़ाइन करना है इस फॉरगेट क्लास के लिए। फॉरगेट, ओके, फॉरगेट के अंदर हमें सबसे पहले देखना है डिस्प्ले will be flags, just line item, center, justify content, space between, margin 25 pixel 0, 35 pixel, 35 pixel 0, and color will be white। Okay, sorry, color white। तो आईडी के लिए लगाते हैं हम हैज, रिमेंबर सेंट कलर विल बी वाइट, जो कि हम यूज़ करते आ रहे हैं। अब हम यूज़ करेंगे फॉरगेट के अंदर का लेबल को डिस्प्ले कराएंगे फ्लैग्स, एंड अलाइन आइटम कराएंगे सेंटर। देन फॉरगेट के अंदर लेवल के अंदर के पैराग्राफ को, लेवल लेवल के अंदर के पैराग्राफ रिमेंबर मी को, मार्जिन लेफ्ट 8 पिक्सल। ओके, नाउ ड्रेपर के अंदर के एंकर टैग को, एंकर टैग का कलर देंगे हम एच,
EF, like that. Text, decoration, none. देन wrapper के अंदर के एंकर टैग के अंदर हम होवर देंगे। होवर होगा टेक्स्ट डेकोरेशन, अंडरलाइन। अंडरलाइन इससे क्या होता है, जो हमारा एंकर टैग होगा उस पर क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन आ जाएगी, जैसे कि हम देख भी सकते हैं। जो कि हमारी एंकर टैग थी उसके ऊपर अंडरलाइन आ गई। अभी यहाँ पे कोई अंडरलाइन आने लगी है सभी एंकर टैग्स के नीचे। ओके, जो हमने दो एंकर टैग यूज़ किए उनके नीचे अंडरलाइन आने लगी है। ठीक है, नाउ लॉगिन बटन। नाउ बटन, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड will be white and color will be black and border none। बॉर्डर और क्या क्या हमें ज़रूरत होगी, बैकग्राउंड, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल। हम लेंगे फॉन्ट वेट 600, बॉर्डर नन। नाउ हम लेंगे पैडिंग 12 पिक्सल एंड 20 पिक्सल। कर्सर पॉइंटर, देन border radius will be 3 pixel। Now border 1 pixel, solid, transparent and transition 0.3 second is। Now button, hover, color, color, border color, background, RGBA, RGBA 255, 255 and 255, comma 0.15। Then register, जो कि हमने रजिस्टर क्लास ली थी, रजिस्टर टेक्स्ट अलाइन सेंटर, margin top 30 pixel and color will be white। Okay, now our all our css is completed now, so let's check it out our program। This is our output, it is perfect as same as our previous one। okay, यहाँ पे हमारे जो कि इनपुट बॉक्स है उन पे एक वाइट कलर की बॉर्डर आ रही है, इसको रिमूव करना है। okay, now check our program, alt plus v to run this program, and our program is I think perfectly working after some improvement in our css because of we take a border as not a none। तो हमें बॉर्डर एक नन लेनी थी, यहाँ पे बॉर्डर खत्म हो चुकी है। ओके, हमारा प्रोग्राम एस एम एस प्रीवियस वन वर्क कर रहा है। थोड़ी साइज कम है अपने बटन की। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब if this video is helpful for you and stay on this channel।